हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए मैं ये थालपोज बनाकर लाई हूँ। तो ये थालपोज देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये पफ स्टिच डिज़ाइन डाला है। देखिए आप इसको मैट भी बना सकते हैं, टेबल मैट और थालपोज दोनों आप इसको बना सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको वूल लेनी है 50 ग्राम रेड कलर और 50 ग्राम वाइट कलर, और 6 नंबर का क्रोशिया हुक लेना है 3.5 मिलीमीटर का। देखिए अब आपको मैं इसकी चौड़ाई बता देती हूँ कि इसकी चौड़ाई कितनी है। देखिए इसकी चौड़ाई है 41 सेंटीमीटर। 41 सेंटीमीटर इसकी ये चौड़ाई है। ये इसका मेजरमेंट हो गया है। अब देखिए मैं थालपोज को बुनती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इस तरह से नोट बांधूंगी। ये मैंने नोट बांध ली है। अब नोट बांधने के बाद इसमें मैं 8 चेन डालूंगी। तो इस तरह से चेन को डालना है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। इस तरह से मैंने 8 चेन डाल दी है। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। देखिए इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है, जोड़ दिया है। देखिए इस तरह से ये रिंग बन गई है। देखिए जोड़ने के बाद अब देखिए इस रिंग में मैं 16 डबल क्रोशिया डालूंगी। 16 डबल क्रोशिया डालने हैं। तो सबसे पहले मैं 3 की चेन बनाऊंगी। 1 2 3। इस तरह से मैंने ये 3 की चेन बना ली है। अब इसमें मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दी है और ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया। 3 की चेन को भी मैंने डबल क्रोशिया में काउंट किया है। इसी तरह से डबल क्रोशिया को डालना है और 16 डबल क्रोशिया डालने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये 16 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए 16 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। ये जो मैंने 3 की चेन बनाई है इसमें डालकर ज्वाइन करना है। 1 2 3 यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है, जोड़ दिया है। देखिए रिंग को इस तरह से टाइट कर दिया है। देखिए इस तरह से ये आ गई है रिंग, सर्कल बन गया है। देखिए इस तरह से ये। अब देखिए मैं इसकी सेकेंड रो बनाती हूँ। सेकेंड रो बनानी है। 1 2 3 और एक ये 4 की चेन और डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दी है। देखिए फिर 1 चेन लेना है और देखिए नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से
1 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया, 1 चेन, नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया। इस तरह से 1 चेन डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, रो को कंप्लीट करना है। 1 चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी 3 की चेन में, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। इस तरह से आगे को बढ़ा दिया है और ये सेकेंड रो बनकर आ गई है। इसमें मैंने 16 डबल क्रोशिया डाले हैं, 16 डबल क्रोशिया सेकेंड रो में। फर्स्ट रो में भी मैंने 16 डबल क्रोशिया और सेकेंड रो में भी, और इसमें मैंने ये 1 की चेन डाली है। अब देखिए मैं इसमें डिजाइन डालती हूँ, रेड कलर लगाती हूँ, पफ स्टिच डालना है, पफ स्टिच डालना है। देखिए अब इसमें मैं रेड कलर लगाती हूँ, रेड कलर लगाना है। वन 2 और एक ये 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। देखिए इसको बुनना नहीं है, डबल क्रोशिया को इसी तरह से लेना है इसको। ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया। 3 की चेन को भी मैंने डबल क्रोशिया में काउंट किया है, तो 2 3 4 और एक ये 5। देखिए मैंने इसमें ये 5 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं बिना बुने। अब इनको बुनना है एक साथ, देखिए इस तरह से 1 2 की चेन, और देखिए इस तरह से मैंने ये पफ स्टिच डाल दिया है। अब देखिए सेकंड चेन में भी यहाँ पर पफ स्टिच डालना है, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 और एक ये 5 टाइम मैंने ये डबल क्रोशिया को डाल दिया है। अब इस तरह से इनको बुनना है एक साथ, 1 2 की चेन, फिर नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह से पफ स्टिच डालना है, 1 2 3 4 और एक ये 5। देखिए 1 2 की चेन। देखिए इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है पफ स्टिच डालते हुए, पफ स्टिच डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। 3 4 और एक ये 5 टाइम मैंने ये डबल क्रोशिया को बुन दिया है। अब एक साथ इनको बुनना है, 1 2 की चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। देखिए इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है, और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने ये तीसरी रो कंप्लीट कर दी है। अब देखिए मैं इसकी चौथी रो बनाती हूँ, 4th रो। वाइट से बुनती हूँ 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया और एक ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए इसमें मैंने ये 4 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए
3 की चेन को भी मैंने डबल क्रोशिया में काउंट किया है। डबल क्रोशिया में मैंने ये काउंट किया है। देखिए 4 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी 4 डबल क्रोशिया, 2 3 और एक ये 4। देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। 3 और एक ये 4। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये 4 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। देखिए कंप्लीट कर दिया है मैंने रो को। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर ज्वाइन करना है, इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। 4 डबल क्रोशिया डाले हैं। अब देखिए मैं इसकी 5th रो बनाती हूँ। वाइट कलर से ही बनानी है। 1 2 3 4 की चेन और डबल क्रोशिया, 4 की चेन, और देखिए 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से 1 चेन लेना है, नीचे से 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से 1 चेन लेना है और नीचे से 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूंगी। कंप्लीट करना है, इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। ऊपर 1 चेन, नीचे 1 चेन स्किप करना है, फिर डबल क्रोशिया, 1 चेन, नीचे 1 चेन स्किप करना है। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। 1 चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। 3 की चेन में ज्वाइन करना है। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है। 5वीं रो भी अब मैंने ये कंप्लीट कर दी है। देखिए 5वीं रो मैंने कंप्लीट कर दी है। इस तरह से बनकर आ गई है। डबल क्रोशिया, 1 चेन, डबल क्रोशिया, नीचे से 1 चेन को स्किप किया है। अब देखिए मैं इसकी 6ठी रो बनाती हूँ। स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। इस तरह से देखिए पप स्टिच डालना है, इसी तरह से डालना है जैसे मैंने ये पप स्टिच डाले हैं। वन टू थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, 3 की चेन, 3 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया, 2 3 4 और एक ये 5। देखिए 5 टाइम मैंने ये डबल क्रोशिया को डाल दिया है। अब एक साथ इनको बुनना है, एक साथ बुन देना है इस तरह से। 1 और एक ये 2 की चेन और फिर से डबल क्रोशिया डालना है, पप स्टिच डालना है इस तरह से। 1 2 3 4 और एक ये 5 टाइम मैंने ये डबल क्रोशिया को डाल दिया है।
इस तरह से निकालना है, इनको बुनना है। 2 की चेन, देखिए इस तरह से पफ स्टिच को डालना है, रो को कंप्लीट करना है। 3 4 और एक ये 5। इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूंगी। 4 और एक ये 5। इस तरह से मैंने 5 टाइम ये डबल क्रोशिया को डाल दिया। अब एक साथ बुनना है इस तरह से। 2 की चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ा दिया है। देखिए इस तरह से मैंने ये छठी रो भी कंप्लीट कर दी है। इस तरह से रो बनकर आ गई है। अब देखिए मैं इसकी 7वीं रो बनाती हूँ। वाइट कलर लगाना है, वाइट कलर से बनाती हूँ मैं। वन 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया। टोटल हो गए हैं ये 3 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में भी यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 और एक ये 3। देखिए 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। पूरी रो में 3 डबल क्रोशिया डालना है। 3 डबल क्रोशिया, देखिए 3 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर मैंने 4 डबल क्रोशिया डाले। अब यहाँ पर मैं 3 डबल क्रोशिया डालूंगी और ऊपर तक मैं आगे तक 3 ही डबल क्रोशिया डालूंगी पफ स्टिच डालने के बाद। इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूंगी। देखिए मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से ज्वाइन कर दिया है मैंने, देखिए। और ये 7वीं रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। अब देखिए मैं इसकी 8वीं रो बनाती हूँ। 8वीं रो बनानी है। 1 2 3 4 की चेन और 1 चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। 1 चेन लेना है, नीचे से 1 चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। 1 चेन लेना है, नीचे से 1 चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से 1 चेन और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर डाले थे वैसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। 1 चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से ज्वाइन कर दिया है और ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ और पफ स्टिच डालना है। इस तरह से ही पफ स्टिच डालूंगी जैसे ये दोनों डाले हैं मैंने। देखिए रेड कलर लगाती हूँ मैं। स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। इस तरह से रेड कलर लगाना है। 1 2 3 की चेन, 1 2 3 4। अब चेन को मिलाकर हो गए हैं ये 5 डबल क्रोशिया। चेन को मिलाकर ये 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं और एक साथ बुनना है। 1 2 की चेन।
अब इसी तरह से नेक्स्ट चेन में भी डालना है 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और एक ही 5 और एक साथ बुन देना है। वन टू की चेन। ठीक है, इसी तरह से पफ स्टिच डालते हुए रो को कंप्लीट करना है जैसे मैंने ये डाले हैं। 2 की चेन। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से ज्वाइन मैंने कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाऊंगी। इस तरह से ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए ये मैंने 9वीं रो बना ली है। अब इसकी मैं 10वीं रो बनाती हूँ। 10th रो बनानी है। अब स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। इस तरह से आगे को बढ़ा दिया है। अब इसमें मैं वाइट कलर लगाती हूँ। 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया और एक ही 2 डबल क्रोशिया। टोटल हो गए हैं ये 3 डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक ही 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये 3 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से ज्वाइन कर दिया है मैंने ये, और इस तरह से ये 10वीं रो बनकर आ गई है। देखिए अब मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। 1 2 3 4 की चेन। 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। 1 चेन, नीचे से 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से देखिए 1 चेन, नीचे से 1 चेन लेना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इसी तरह से डबल क्रोशिया डालते हुए और 1 चेन रो को कंप्लीट करना है। 1 चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। 1 2 3 यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर दिया है मैंने और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ा दिया है। देखिए इस तरह से मैंने ये 11वीं रो भी कंप्लीट कर दी है। देखिए अब मैं इसकी 12वीं रो बनाती हूँ। पफ स्टिच डालना है, जैसे मैंने ये पफ स्टिच डाले हैं वैसे मैं इसमें ये पफ स्टिच डालूंगी। 1 2 3 की चेन और 4 डबल क्रोशिया डालने हैं पफ स्टिच। 1 2 3 और एक ये 4। 5 टाइम मैंने ये डबल क्रोशिया को डाल दिया है। इस तरह से निकालना है, इनको बुनना है इस तरह से। 1 2 की चेन, फिर इसी तरह से पफ स्टिच को डालना है। 1 2 2 3 4 और एक ही 5। इस तरह से बुनना है। 1 2। देखिए इसी तरह से पफ स्टिच डालने हैं और रो को कंप्लीट करना है। 5 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं इस तरह से मैंने। अब एक साथ बुनना है, इनको निकाल लेना है इस तरह से क्रोशिया से। इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है, फिर 1 2 की चेन। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से ज्वाइन कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ा दिया है। ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए अब मैंने ये पफ स्टिच डाल दिए हैं। 12वीं रो अब मैंने ये कंप्लीट कर दी है। अब देखिए इसकी मैं 13वीं रो बनाती हूँ। 13 रो बनानी है इसकी, तो इस तरह से बनाऊंगी मैं। अब 13वीं रो बनानी है। 1 2 3 की चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और एक ये
2 डबल क्रोशिया। टोटल हो गए हैं ये 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए ये रो भी अब मैंने कंप्लीट कर दी है। अब इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। ज्वाइन करना है, इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। 13वीं रो मैंने ये कंप्लीट कर दी है। 13 रो मैंने ये कंप्लीट कर दी है। अब इसकी मैं 14वीं रो बनाऊँगी। 14 रो बनानी है। 1 2 3 3 की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेकर बुनना इस तरह से। देखिए 1 2 3 3 की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 3 की चेन, सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 3 की चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया डालना है। 1 2 3 3 की चेन, सिंगल क्रोशिया। देखिए अब मैं इसका बॉर्डर बना रही हूँ। बॉर्डर मैं बना रही हूँ इसका। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। देखिए धागे को मैं यहीं पर कट कर देती हूँ। ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से 3 की चेन आई है और सिंगल क्रोशिया। 3 की चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन, यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया डाले हैं। 1 2 3 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया, ये हो गए टोटल 3 डबल क्रोशिया। 1 2 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो गए हैं ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया लेना है, फिर नेक्स्ट चेन में यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया, 1 2 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब फिर इसी तरह से यहाँ पर चेन में 3 की चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है और फिर नेक्स्ट चेन में 6 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 और एक ये 2 और एक ये 3। टोटल हो गए हैं ये 6 डबल क्रोशिया। 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है, इस तरह से आगे को बढ़ा दिया है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए अब नेक्स्ट रो बनानी है। 1 2 3 3 की चेन, डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। ये हो गए 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर यहाँ भी डालना है 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 की चेन, 3 डबल क्रोशिया। टोटल 6 डबल क्रोशिया। देखिए
इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। बीच में 3 की चेन। इसी तरह से मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और बीच में 3 की चेन। अब इसको यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन कर दिया है, स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है। इस तरह से ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है बॉर्डर की। देखिए मैं इसकी लास्ट रो बना रही हूँ, बॉर्डर की लास्ट रो बना रही है। देखिए अब मैं बॉर्डर को बनाती हूँ। लास्ट रो बनानी है 1 2 3। थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 4 की चेन और इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है और फिर से डबल क्रोशिया डालना। 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, 3 4 4 की चेन। इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है, बुनना है। 1 2 3 4 4 की चेन। इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है, 2 डबल क्रोशिया और 4 की चेन। देखिए इस तरह से डालना है। टू डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 की चेन और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुनना है। इस तरह से लेना है। देखिए इस तरह से मैंने ये 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 2 डाले हैं मैंने ये। अब इसी तरह से बुनना है 10 डबल क्रोशिया डालते हुए। देखिए डबल क्रोशिया, 4 की चेन, फिर इस तरह से बुनना है। वन 2 3 4 की चेन, सिंगल क्रोशिया लेना, इस तरह से बुनना है, फिर डालना है डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 की चेन, सिंगल क्रोशिया। ये हो गए हैं 1 2 3 हो गए हैं। डालना है 1 2 3 4 की चेन, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 2 3 4 की चेन और इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसको बुनना है। तो इस तरह से बॉर्डर को कंप्लीट करना है। इस तरह से आएगा ये बॉर्डर। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर ज्वाइन करना है, स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दिया है। धागे को मैं कट कर देती हूँ। अब ये थाल पोस मैंने कंप्लीट कर दिया है। देखिए इसका बॉर्डर अब मैंने ये कंप्लीट कर दिया है और ये थाल पोस भी अब कंप्लीट हो गया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।